तो बच्चों, क्या आप सभी के 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हैं? क्या आपको भी ये डाउट है कि अब हमें 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, कैसे हमें अगला स्टेप लेना है? ठीक है, तो ये वीडियो बच्चों आप ही के लिए है। एक बार पहले मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्या आप सभी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जब मैं लेक्चर्स डाल रहा था कुछ टाइम पहले तो काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे लेक्चर खत्म, हमारे जो एग्जाम्स है 11th स्टैंडर्ड के वो खत्म हो चुके हैं। काफी बच्चे ऐसा भी कह रहे थे कि हमारे जो एग्जाम्स है वो रनिंग में है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर से बताना कि आप सभी के एग्जाम का क्या स्टेटस है, क्या वो खत्म हो गया है या वो नहीं खत्म हुआ है, रनिंग में है या फिर वो होने वाला है। सही है। चलो, आज के इस छोटे से प्यारे से वीडियो में, ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं होगा बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आप सभी के 11th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट 70-80% लोग के हो चुके हैं और कुछ लोग के हो जाएंगे आने वाले दिन में, तो अगला स्टेप क्या हो हमारा, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इस 11th एग्जाम आर ओवर। सबसे पहले हम लोग ये बात करें बच्चों कि आपका जो 11th का एग्जाम है वो खत्म हो गया है, तो अब अगला स्टेप हम क्या ले, अब हम कैसे हमारे जो 12th की प्रिपरेशन है, हमारे 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन है, जो कि काफी सारे बच्चों को डर भी लगता है, सर 12th का बोर्ड कैसे देंगे, 12th में क्या हमें अच्छे से सीखने मिलेगा, क्या हमें चीजें समझ में आएंगी, क्या चीजें थोड़ी सी हार्ड होंगी या थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी, आसान होंगी। तो टेंशन मत लो बच्चों, अगर महाराष्ट्र बोर्ड ने आपके 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कोई चीज डिजाइन की होगी तो वो आपके ब्रेन के हिसाब से डिजाइन की होगी, क्या चीजें आपके समझ में आ जाए। सही बात है, ठीक है। सो यही चीज बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, आप सभी का वेलकम है बच्चों हमारे इस 12th स्टैंडर्ड में। सही है, आपका एक स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अब आपको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़नी पड़ेंगी, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोग को गाइड करूंगा थ्रू आउट द ईयर, बस आप लोग इस चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए। सही है, तो बच्चों आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भैया हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाता हूं, सही है, तो हम लोग बायोलॉजी की थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। बायोलॉजी में क्या है, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग आज बात करेंगे इस प्यारे से वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों, फटाक से स्टार्ट करते हैं। चलो, मेरा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और मैं इस चैनल के ऊपर और हमारा जो मेन चैनल है उसके ऊपर मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाता हूं, 11th और 12th स्टैंडर्ड को। सही है, और 10th स्टैंडर्ड को साइंस 2 जो कि बेसिकली बायोलॉजी का ही पार्ट है वो पढ़ाता हूं। सही है, तो चलो मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब बात करते हैं बच्चों उन मेन चैप्टर्स की, उन मेन सब्जेक्ट्स की जो आपको 12th स्टैंडर्ड में होने वाले हैं। अब 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स ज्यादा कोई अलग नहीं है, जो सब्जेक्ट्स आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में थे वही सब्जेक्ट आपके फॉलो होंगे कहां पे, आपके 12th स्टैंडर्ड में। सही है, जैसे यहां पे कुछ मैंने मेन सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहला मेन सब्जेक्ट होगा बच्चों आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आप लोग को पढ़ना ही है। इंग्लिश आप लास्ट के 20 दिनों में भी उसके ग्रामर्स पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो वो सब हो जाएगा आप लोग का। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं बच्चों वो होता है आपका पीसीएमबी। ठीक है, पीसीएमबी से आपका होता है फिजिक्स, फिर एक होगा बच्चों आपका केमिस्ट्री, फिर एक होगा बच्चों आपका मैथमेटिक्स और एक होगा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने अलग से कलर से लिखा है क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आप लोग को। ठीक है, तो देखो बच्चों, सारे सब्जेक्ट आप लोग को ज्यादातर कंपलसरी होंगे, पर कुछ कुछ कॉलेजेस में आप लोग बायोलॉजी की जगह मैथ्स पढ़ सकते हो या फिर आप बायोलॉजी की जगह ज्योग्राफी ले सकते हो। सही है, तो अगर आप बायोलॉजी की जगह ज्योग्राफी ले लोगे या बायोलॉजी आप चेंज कर लोगे किसी दूसरे सब्जेक्ट में, फिर तो मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी, हम दोनों बातें नहीं कर पाएंगे। पर कोई बात नहीं, ठीक है, आपके स्कूल्स में आप सीएस ले लोगे, अलग जो भी आपके स्कूल्स में अलग अलग फैकल्टी होंगी उसमें आप लोग चीजें जा सकते हो। पर अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ इन मेन सब्जेक्ट के बारे में जो कि है आपके पीसीएमबी, यानी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं बच्चों फिजिक्स की, देखो फिजिक्स के बारे में मेरे को इतना नॉलेज तो है नहीं, पर मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं। देखो, अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो आपको 12th स्टैंडर्ड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि फिजिक्स आप लोग को हमारे चैनल पे आपको पढ़ाएंगे हमारे संजीव सर। सही है, और संजीव सर से अगर आप फिजिक्स अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग को बता दूं, अगर आप संजीव सर से फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आप दीवाने हो जाओगे फिजिक्स के, इतना अच्छा फिजिक्स को पढ़ाते हैं। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। सही है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के आप लोग के बहुत सारे लास्ट ईयर जो बच्चे थे उनके बहुत ज़्यादा डिमांड आते थे कि सर केमिस्ट्री नहीं है हमारे चैनल पे, हम लोग फिजिक्स पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, पर केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। तो इस साल वी विल ट्राई, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे बच्चों कि हम केमिस्ट्री भी हमारे चैनल पे लाएं।
ठीक है, हम फैकल्टीज लाएंगे, आपको केमिस्ट्री भी इस साल हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल ही मत लो। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भी आपके दो पार्ट में है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जो आपके फॉर्मूलेज वाले चीजें होती हैं, और पार्ट 2 में ज्यादा इंटीग्रेशन जो डेरिवेशन वाला पार्ट होता है वो आपको मिलेगा, ये आपको पढ़ाएंगे हमारे नौशाद सर। सही है, तो इनके भी लेक्चर्स आप लोग को पढ़े हुए हैं बच्चों। सही है, नौशाद सर आप लोग को पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट आप लोग को राहुल सर भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों हमारे फेवरेट सब्जेक्ट, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूं, यानी कि हमारा बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी पूरा का पूरा आप लोग को मैं ही पढ़ाऊंगा, यानी मैं अभिषेक सर। ठीक है, और अगर आप लोग को अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, जो कि आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि आपका 12th का जो सिलेबस है ना बच्चों वो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर आप लोग मेरे 11th के लेक्चर्स देखते रहोगे तो वहां पे भी मैंने कई बार ये चीजें कही हैं कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है ना बच्चों वो थोड़ा लेंथी है। बहुत सारे लोगों से सुना होगा आप लोगों की 12th हार्ड है, 12th हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं होता, 12th हार्ड बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बट 12th जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी है, बच्चे कवर नहीं कर पाते, सारी चीजें कवर नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें बच्चे छोड़ देते हैं ऑप्शन में। तो अगर आप अभी से अपनी 12th की पढ़ाई शुरू करोगे तो आप लोग को ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। आप दिसंबर के एंड तक अपना पूरा सिलेबस क्लियर कर लोगे, खत्म कर लोगे, फिर आप जनवरी में आराम से रिवाइज कर लोगे, और फिर आप फेब में अच्छे से एग्जाम दे सकते हो, और 70 to 80 से ऊपर तो आप लोगों को आराम से परसेंटेज आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सही बात है, ठीक है। तो इन सारे चीजों के जो लेक्चर्स है बच्चों वो अवेलेबल है हमारे इसी चैनल के ऊपर, जिसका नाम है JR कॉलेज। सही है, तो ये भी मैं लिख दूं, अगर आपको चाहिए बच्चों तो ये भी मैं लिख देता हूं, JR कॉलेज आप सर्च करेंगे, या फिर यही चैनल पे आप देख रहे होंगे ये वीडियो, तो इस कॉलेज में आप इस चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे बच्चों, वहां पर आप लोग को सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे 12th फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट है, 12th बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है, 12th मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, सो आप लोग को सब्जेक्ट वाइज बच्चों आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। सही है, तो यहां पे लिख दूं मैं, आपको मिल जाएगी बच्चों प्लेलिस्ट। अब उस प्लेलिस्ट में लेक्चर बाय लेक्चर हर एक लेसन हमने पढ़ाया है, ऐसा कोई भी लेसन नहीं है बच्चों जो हमने स्किप कर दिया हो, उस लेसन का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हमने स्किप कर दिया हो। हर लेसन का हर एक टॉपिक, छोटा से छोटा टॉपिक, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने, हमारे जो टीम ऑफ टीचर्स हैं, जो अच्छी फैकल्टी हमारे पास, उन्होंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है बच्चों। सही है, तो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी की बात हो, हमने इन तीनों सब्जेक्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। और हम लोग ट्राई करेंगे इस ईयर आप लोग के लिए केमिस्ट्री भी लेकर आए। सही है, ताकि केमिस्ट्री भी आप लोग को लेक्चर बाय लेक्चर इन डिटेल सारी चीजें आप लोग को मिल जाए। सही बात है, ठीक है। सो प्लेलिस्ट में आपको जाना है, आप जैसे अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी तो आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाओगे, और वहां पे आप लोग को लेक्चर बाय लेक्चर सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। सही है, अब आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो आज आपका मन हुआ चलो आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सो आपने आज फर्स्ट लेसन निकाला, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट निकाला, आज आपने उसके 2 लेक्चर देख लिए। ठीक है, ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का लेक्चर होगा बच्चों। सही है, तो 1 घंटे का लेक्चर आराम से देखो, भगा भगा के देखने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो। ठीक है, क्योंकि समय है अपने पास ना, तो दिन में 2 लेक्चर देखो और उसके नोट्स बनाओ, चीजें लिखो, समझो, टेक्स्ट बुक रीड करो, बस आपको इतना ही करना है। एक दिन में 1 सब्जेक्ट भी पढ़ोगे तो भी आप लोग के लिए अच्छे से आपका सिलेबस हो जाएगा। सही है, तो मैंने क्या बोला, कैसे पढ़ना है आप लोग को बच्चों एक दिन में ऑलमोस्ट 2 वीडियो आपको देखना है। जो भी हम लोग बताएंगे, जो भी टीचर्स का वीडियो देख रहे हो, वो आप लोग को खुद से लिखना है, नोट्स बनाने हैं उसके, क्योंकि सेल्फ नोट आर द बेस्ट नोट्स। सही है, किसी भी दूसरे का आप नोट्स लोगे ना, आप सोचोगे भैया मैं इसका नोट्स ले लेता हूं और मैं टॉप मार लूंगा, उसका नोट्स ले लेता हूं, इस फैकल्टी का, इस इंस्टीट्यूशन का नोट्स ले लेता हूं और एकदम टॉप मार लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाते, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, लिखते नहीं हो ना, तब तक आप अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाओगे, इस टॉपिक को आप समझ नहीं पाओगे, उस टॉपिक से आप प्यार नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, पढ़ना यही है कि आप उस टॉपिक से प्यार कर बैठो, और जो चीजें वो हो रही है वो चीजें आपके दिमाग में आपको बैठती जा रही है। समझ रहे हो, ठीक है। सो 2 वीडियो ही आपको देखने हैं, उन वीडियो का नोट्स बनाना है, और आपको टेक्स्ट बुक में उन जो चीजें हम लोग ने पढ़ाई हैं, जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं बच्चों, उन चीजों को रीड आउट करना है। और वहां से कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में नहीं आती तो उसे आप गूगल भी कर सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ में आती बच्चों, तो आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप बच्चों वहां पर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया,
आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है आपसे। चलो थोड़ा सा मैं बायोलॉजी की बात कर लेता हूं कि आपको बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है। बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो पूरा के पूरे अगर आप टेक्स्ट बुक खरीदोगे, जब वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ वेबसाइट से, या फिर आप जब टेक्स्ट बुक खरीदोगे, टेक्स्ट बुक खरीद लेना अच्छी चीज़ है, या फिर किसी से ले लेना, तो टेक्स्ट बुक में आपको टोटल 15 लेसन देखने के लिए मिलेंगे। सही है। वो जो 15 लेसन है बच्चों, वो टोटल 5 यूनिट के हैं। आपके टेक्स्ट बुक जो है वो टोटल 5 यूनिट के हैं, और इन 5 यूनिट के अंदर आप लोग को 15 लेसन पढ़ने हैं। आई नो लेसन काफी ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, 11th में भी आप लोग ने 16 लेसन पढ़े हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को यहाँ पे 15 लेसन पढ़ने हैं। अब ये 15 लेसन थोड़े ज्यादा आसान है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। 12th स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा आसान होता है 11th स्टैंडर्ड से। देखो अगर मैं बोलूं व्हाट्स इन द 12th बायोलॉजी, तो सबसे पहला है बच्चों आपका यूनिट 1, फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम ही है बच्चों रिप्रोडक्शन। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों को रिप्रोडक्शन पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है ये आपका। इस यूनिट में आपको 2 लेसन पढ़ने हैं, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। 2 लेसन बच्चों आपके यूनिट 1 से रिलेटेड है। लेसन का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। मतलब रिप्रोडक्शन की बात होगी, पर एक लेसन में हम लोग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एक लेसन में हम लोग एनिमल्स के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इतनी चीजें हैं। फिर हमारा है बच्चों यूनिट 2, सेकेंड यूनिट है बच्चों जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हम जीन समझेंगे क्या होता है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसको एक बार अच्छे से दोहराएंगे, अच्छे से मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जीन्स क्या होता है, फिर हम कैसे जीन डिस्कवर हुआ, वो सारी बातें जानेंगे। और उसके बाद है बच्चों एक लेसन हमारा एवोल्यूशन के ऊपर। तो इस यूनिट में आपको 3 लेसन पढ़ने हैं। इस यूनिट में आपको टोटल 3 लेसन पढ़ने हैं, 3, 4 एंड 5। सही बात है। थर्ड लेसन है आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फोर्थ लेसन है बच्चों आपका इनहेरिटेंस वाला लेसन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और फिफ्थ वाला लेसन है बच्चों आपका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि हमारी जो लाइफ है वो कैसे बनी, कैसे हम ओरिजिनेट हुए, उसकी बातें हम लोग करेंगे हमारे 5th लेसन में। फिर आ जाते हो बच्चों हमारे यूनिट 3 पे, जिसका नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या? आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, समझ रहे हो? ये सारी बातें हम लोग करेंगे फिजियोलॉजी के टॉपिक में। अब इसमें टोटल 4 लेसन है, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8, या फिर लोगों लेसन नंबर 8 को यहां लिखते हैं, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9। जो 6 और 7 लेसन है बच्चों, ये प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट के बारे में। मतलब हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी की ही बात करेंगे, पर प्लांट के बारे में बात करेंगे कि प्लांट वाटर कैसे अब्सॉर्ब करता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, प्लांट में जाइलम क्या होता है, मतलब पूरी बातें हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर मैं लेसन नंबर 8 और 9 की बात करूं बच्चों, तो ये है आपके एनिमल। मतलब एनिमल मतलब क्या? इंसानों की बात होगी, ह्यूमंस की बात होगी, ठीक है। तो ये 4 लेसन आपको पढ़ने हैं आपके यूनिट 3 में, 2 लेसन प्लांट फिजियोलॉजी के, 2 लेसन एनिमल फिजियोलॉजी के। फिर उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 एक बहुत ही बढ़िया यूनिट है बच्चों, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अप्लाइड बायोलॉजी, कि भैया बायोलॉजी हम पढ़ तो रहे हैं, पर इसे हम अप्लाई कहां करें, इसका यूज कहां है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आपके यूनिट 4 में। इसमें 3 लेसन पढ़ने हम लोग को, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12, ठीक है। 10वें लेसन में हम लोग डिजीज के बारे में बात करेंगे, बीमारियां कैसे होती हैं, बीमारियों को कैसे क्योर किया जाता है, सही है। मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, उन सब की बातें हम लोग करेंगे हमारे 10वें लेसन में। 11वां लेसन क्या है? 11वां लेसन थोड़ा सा बच्चों को बोर होता है, पर कोई बात नहीं, मेरा लेक्चर देखो सब समझ में आएगा। 11वां लेसन है बच्चों इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। जो किसान एक अनाज अगर उगा रहा है तो वो कैसे उस चीज को इनहैंस कर सकता है, कैसे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, उसकी बातें हम लोग करेंगे 11th वाले लेसन में। 12th लेसन सबसे मजेदार बायोटेक्नोलॉजी, सबसे मजेदार बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों यूनिट 5 आपका ईवीएस वाला टॉपिक है। जैसे बचपन में ईवीएस पढ़ते थे ना हम लोग, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, तो वो सारी चीजें हमको पढ़नी बच्चों यूनिट 5 में। यूनिट 5 में 3 लेसन है, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 14 एंड लेसन नंबर 15। और तीनों के तीनों लेसन बच्चों आपकी ईवीएस से ही रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, समझ रहे हो, इंटरैक्शन के बारे में, वही सारी चीजों के बारे में है। तो ये है बच्चों आपके सारे के सारे यूनिट। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो अगर आप ले सकते हैं, ओके, ठीक है। सो बच्चों इतना आपको पढ़ना है आपके बायोलॉजी के अंदर, सही है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, मुझे अगर आप लोग को ये जानना है
कि सर बायोलॉजी पढ़ते कैसे हैं, कैसे हम कौन कौन सी गलतियां अवॉइड कर सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जहां पे मैं आपको ये बताऊं कि बायोलॉजी पढ़नी कैसे है, कैसे आप अपने मिस्टेक्स कम कर सकते हो बायोलॉजी में, कैसे आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हो, सही है, कैसे आप अपनी बायोलॉजी को और स्ट्रांग बना सकते हो अगर आपको बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है तो, ठीक है, तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अगर आप लोग के कमेंट आएंगे तो मैं एक ऐसी वीडियो जरूर से बनाऊंगा जहां पे हम लोग ये बात करेंगे बच्चों की बायोलॉजी पढ़नी कैसे है और ज्यादा मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सके आपके इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत आसान है बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी, सही है, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर से करना अपने सारे दोस्तों के साथ जो अभी 12th स्टैंडर्ड में गए हैं, सही है, ताकि उन सबका भला हो सके और आप भी थोड़े पुण्य कमा सको, सही है, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी, इसीलिए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। बाकी आप लोग की सारी चीजें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो देखना जरूर से, ठीक है। बाकी मैं मिलता रहूंगा आप लोगों से इस चैनल के ऊपर, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।